सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त नमाज को भी मुसलमानों के मईशत पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, गैर मुस्लिमों की जानिब से कहें या मुतासिबों की जानिब से। लुलुमाल के सिलसिले में जो अब एक हकीकत सामने आई है वो आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो वहीं पर बिल के पैसे मांगने के लिए सज़ा क्या मिली है कि घर पर बुलडोज़र ही चला दिया है एसडीएम ने एक मुसलमान शख्स के। और उधर मंगलूर की मिसरिया बानो आज क्यों सुर्खियों में आई, मध्य प्रदेश में क्या बड़ा हादिसा पेश आया, आरएसएस मुल्क के लिए ख़तरा है किसने कहा, और जावेद मोहम्मद पर ये नशे केस भी क्यों थोप दिया गया और दार शिकवा पर संग क्यों मेहरबान हुई है। रवीश कुमार ने अपने ब्लॉग में किस तरह अनोखे अंदाज में बहुत सारे अहम तरीन चीज़ों को सामने रखने की कोशिश की है, सहाफ़ी को गिरफ़्तार करने की और एक टीचर की एक वीडियो भी आपके सामने रखना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक फैलाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है और सारी तफसीलात नीचे दी जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले बात करते हैं मुरादाबाद की, जहां पर एक मुसलमान ताजिर के घर पर बुलडोज़र सिर्फ इसलिए चला दिया गया कि उसने जो है उसकी दुकान में ख़रीदी गई सामान की एक बिल भेज दी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सरकारी दफ्तर के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात में घिरे बल्लारी के एसडीएम ओहदे से हटा दिया गया है। दिव्यकीर्ण की एक रिपोर्ट के मुताबिक घनश्याम वर्मा पर इल्ज़ाम है कि जब फर्नीचर के ताजिर जाहिद ने उनसे बिल की रकम मांगी तो उसने ताजिर के घर को गिराने के लिए बुलडोज़र भेज दिया। केस में मुलजिम का बयान रिकॉर्ड करने के बाद मौसूफ को ज़िला हेडक्वार्टर भिजवा दिया गया है। मामला सामने आने के बाद डिविजनल कमिश्नर मुरादाबाद ने तहकीकात की जिम्मेदारी एडीएम इंतजामिया सुरेंद्र कुमार को सौंप दी। मुरादाबाद के जिला मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि घनश्याम वर्मा को हटा दिया गया है ताकि मामले की गैर जानिबदारी से जांच हो सके। असल में इल्ज़ाम है कि मुरादाबाद ज़िले के फर्नीचर ताजिर जाहिद अहमद से नाराज़ होकर एसडीएम ने उनके घर को गिराने के लिए बुलडोज़र भेजा था। जाहिद के मुताबिक मुरादाबाद के एसडीएम घनश्याम वर्मा ने बल्लारी में उनसे फर्नीचर का ऑर्डर दिया था। उसके बाद एक और जगह पर उन्होंने हरदोई में रहने वाली अपनी बेटी अलका वर्मा के लिए भी फर्नीचर भेजा। मैंने पूरा बिल एसडीएम साहब को दिया तो उन्होंने कहा कि आपने बिल बनाया है और मैंने उसे टेबल पर शोपीस बनाकर रख दिया। इसके बाद उन्होंने नोटिस भेजकर बुलडोज़र की तैयारी कर ली। जाहिद अहमद फर्नीचर के ताजिर एसडीएम ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की। दूसरी जानिब एसडीएम बल्लारी घनश्याम वर्मा ने फर्नीचर के ताजिर जाहिद के तमाम इल्ज़ामात को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि तालाब पर तजावुज़ात हटाने का नोटिस पहले ही जारी कर दिया गया है। नोटिस देने के बावजूद कब्जाना हटाने पर कार्रवाई की गई। नाज़रीन गिरामी, जाहिद की एक वीडियो इस वक्त वायरल भी हुई गुज़श्ता कुछ दिनों से। अब इस सिलसिले में कार्रवाई को लेकर के ये हंगामा मचा हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ओहदे का गलत फ़ायदा उठाते हैं और एसडीएम ने बाकायदा बिल भेजने की सज़ा ये दी कि उनको दुकान ही मुनहदिम करने के लिए बुलडोज़र को भेज दिया और ओहदों का इस तरह गलत इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, अब नमाज को इस तरह पेश करने की कोशिशें हो रही हैं कि इस चीज़ को लेकर के आपकी मईशत पर भी हमला हो सकता है। लुलु मार्केट ये इंटरनेशनल एक चैन है, आप जानते हैं। इसके ओनर जो है वो केरला से ताल्लुक़ रखते हैं। खलीजी ममालिक ही नहीं, यूरोपियन ममालिक में भी इनका एक सिलसिला चल निकलता है और यूपी में भी उन्होंने बहुत बड़ी सरमायाकारी की है, जिसकी वजह से रियासतों को ही फ़ायदा पहुँचता है, हुकूमतों को ही फ़ायदा पहुँचता है और जो बेरोज़गारी है वो बेरोज़गारी दूर होती है। लेकिन ऐसे में मुतासिब जहनीत के, हिंदुत्व जहनीत के दहशतगर्द कहें या फिर जो है जिनके अंदर इस कदर नफ़रत फैल गई है कि वो किस तरह से अब जो है मुसलमान इस तरह बड़े बड़े जो मालदार हैं या सरमायाकार हैं उनके बिज़नेस को, उनके मईशत पर हमला बोलने के लिए किस किस तरह की नापाक साजिशें रच रहे हैं।
जी हाँ, सीसीटीवी फुटेज अब उस शिबे की तस्दीक कर रही है कि ये माल को बदनाम करने और दोनों फिरकों के दरमियान दुश्मनी और नफरत पैदा करने के लिए एक साजिश रची गई थी। दरअसल जिन लोगों ने 18 सेकंड के अंदर नमाज ख़त्म कर दिया था, उनको पता ही नहीं था कि नमाज किस तरह अदा की जाती है। अंग्रेज़ी के इस टुकड़ों को अगर आप देखेंगे तो इसकी सुर्खी में भी आपको यही अंदाज़ा होगा। और ये हक़ाइक़ सामने आई हैं कि उनका ताल्लुक़ इस्लाम से है ही नहीं है। ये तो एक साजिश रची गई थी कि इसकी वीडियो बनाई जाए, लोगों के सामने लाई जाए और फिर उस पर जो है मीडिया बवाल मचाएगा और इस तरह से लुलु मार्केट पर जो बिज़नेस हो रहे हैं उसको जो है एक निशाना बना करके हालात को ख़राब करने की कोशिश होगी। माल की जानिब से शेयर की गई सीसीटीवी फुटेज में 8 अफराद को एक साथ माल में दाखिल होते हुए दिखाया गया। इनमें से कोई भी माल के इर्द गिर्द देखने या किसी शोरूम में जाने की कोशिश नहीं करता है। उसने ना तो कुछ ख़रीदा और ना ही उसे माल में सेल्फियाँ लेने में दिलचस्पी थी। वो जल्दी जल्दी बैठ जाते हैं और नमाज़ पढ़ने के लिए जगह तलाश करने लगते हैं। उन्होंने पहले तहखाने, फिर ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर कोशिश की जहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें रोका। फिर वो दूसरी मंजिल पर चले गए जहाँ निस्बतन कम हुजूम था। 6 अफराद फ़ौरन नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ गए, जबकि बाकी 2 वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीर लेने में मसरूफ़ हो गए। सनीचर की देर शाम डीसीपी जुनूबी और सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर को झगड़े के आगाज़ में सीसीटीवी फुटेज स्कैन करने में नाकामी की वजह से तब्दील कर दिया गया। माल इंतजामिया ने फुटेज स्कैन करने के लिए वक्त मांगा था और काबिल इतराज फुटेज पुलिस के साथ शेयर की थी। जहां लखनऊ फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और गंगा जमुनी सकाफत का मरकज़ रहा है, वहीं फ़िरक़ावाराना कशीदगी पैदा करने के लिए जानबूझकर की जाने वाली शरारत अब भी तशवीश का बाइस है। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मुसलमान 18 सेकंड में किस तरह से नमाज मुकम्मल कर सकता है। ये सब के सब जो है वो मुसलमान नहीं थे, बल्कि लुलु मार्केट को और मईशत पर हमला बोलने के लिए और लखनऊ में फसादात बर्पा करके किसी भी तरह से मईशत को भी एक तरफ नुकसान पहुंचाना था और एक अलग ही रुख पेश करना था। जाहिर सी बात है कि आजकल का मीडिया इन तमाम हक़ाइक़ को जानता नहीं है, फौरी तौर पर जो है इस पर तबसरा करता है और हालात ख़राब करने की कोशिश होती है और सोशल मीडिया मुतहर्रिक हो जाता है। यही वजह है नाज़रीन गिरामी कि इस वक्त जो है रवीश कुमार का एक ब्लॉग बहुत ज़्यादा पढ़ा जा रहा है। उन्होंने बड़ी पते की बात भी लिखी है, इसलिए मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिन्होंने लिखा कि इज़्ज़त माआब, हिंदुस्तान में इज़्ज़त माआबों की कमी नहीं है, इसलिए इस ख़त में ये वाज़े करने की ज़रूरत नहीं है कि इज़्ज़त माआब कौन है। अपनी सहूलत के मुताबिक कोई भी इज़्ज़त माआब फ़र्ज़ कर सकता है कि ख़त उन्हीं के नाम है। आप अदालत भी हो सकते हैं, हुकूमत भी हो सकते हैं, आम शहरी भी हो सकते हैं। जिस तरह से आए दिन ट्विटर पर किसी को भी जेल भेजने की मुहिम चलाई जाती है और बाद में उसे जेल भेज भी दिया जाता है, अब ये मुमकिन है कि ट्विटर पर किसी भी वक्त मुहिम चलाकर किसी को भी जेल भेजा जा सकता है। सहाफ़त के पेशे में जो भी सहाफ़त कर रहा है वो इस खदशे का शिकार है कि उसे कभी भी जेल भेजा जा सकता है, वो नहीं तो उसके दोस्त को जेल में डाला जा सकता है, उसकी अपनी नौकरी जा सकती है, उस पर हमला हो सकता है। सहाफ़ी ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। जब जेल जाना ही मुक़द्दर है तो क्यों ना मेरा आइडिया आजमा कर देखा जाए। इज़्ज़त माआब, आप अपनी तरफ से जेल डेबिट कार्ड सिस्टम नाफिज कर दीजिए। लोग खुद ही जेल जाकर इस डेबिट कार्ड में जेल क्रेडिट करेंगे, यानी खुद से 1 साल जेल में रहेंगे, जेल की अज़ियतें बर्दाश्त करेंगे और जेल डेबिट कार्ड में क्रेडिट अदा करा देंगे। वैसे भी किसी भी बात पर जेल भेज दिए जाने के खौफ में जीना एक तरह से जेल में ही जीना है। लिहाजा इसी सूरत हाल में अदालत या हुकूमत को कोई इंतज़ाम करना चाहिए। जो लोग खुद जेल जाना चाहते हैं उन्हें जेल जाने का मौका दें। जेल डेबिट कार्ड के जरिए पुलिस को झूठे शवाहिद की बुनियाद पर मुख्तलिफ दफ़ात लगाकर तफ्तीश के लिए अदालती या पुलिस हिरासत तलब करने के काम से नजात मिलेगी। जो हुकूमत से सवाल करेगा, सहाफ़त करेगा, अपोजिशन की सियासत करेगा, उसके पास जेल डेबिट कार्ड होना लाजमी करार दिया जाए, ताकि जब भी ट्विटर पर मुहिम चले कि उसे गिरफ्तार करो, जेल भेजो, तो उस शख्स के जेल के डेबिट कार्ड से पुलिस सज़ा की मुद्दत को डेबिट कर ले, यानी निकाल ले। जब बहुत से कवानीन इस तरह बनाए जा रहे हों कि उनका गलत इस्तेमाल भी हो सके और किसी को फंसाकर जेल में डाला जा सके, तो एक ऐसा कानून भी बन जाए कि कोई इस खौफ से नजात पाने के लिए खुद ही जेल जा सकता है। इस तरह से जेल एक कामयाब बिजनेस मॉडल भी बन सकता है, स्टार्टअप खुल सकता है, बड़ी तादाद में लोग जेल जाना शुरू कर देंगे। अखबारात में लंबे लंबे मज़ामीन लिखकर हुकूमत को चिढ़ाने से बेहतर है कि खुद जेल चले जाएं। हुकूमत के हामियों की अना भी मुतमईन हो जाएगी कि फ़लाँ जेल जा चुका है। मेरे ख्याल में सहाफ़त करने वाले 200-400 सहाफ़ी भी नहीं होंगे। उन सबको अदालत को ख़त लिखना चाहिए कि हमें जेल डेबिट कार्ड दिया जाए और जुर्म से पहले ही जेल में रहने की इजाज़त दी जाए। जो भी जेल जाना चाहे उसे जेल में डाल दिया जाए। इससे हुकूमत के जहन से ये बोझ हट जाएगा कि किसको जेल भेजना है और कब जेल भेजना है।
जेल डेबिट कार्ड हर बाशऊर शहरी का हक होना चाहिए। जो भी आवाज़ उठाता है उसके लिए कार्ड लाजमी होना चाहिए। अगर हम जेल को शहरों में मकबूल बनाना चाहते हैं तो हमें जेल डेबिट कार्ड अपनाना होगा। इससे जेल का खौफ ख़त्म हो जाएगा और दुनिया में हिंदुस्तान की इमेज ख़राब नहीं होगी कि वहाँ हुकूमत से सवाल करने पर जेल भेज दिया जाता है। जेल डेबिट कार्ड से हिंदुस्तान की इमेज अच्छी बनेगी कि लोग खुद ही जेल जा रहे हैं। गांधी ने खुद जेल जाकर गुलाम हिंदुस्तान के लोगों के दिल से जेल का खौफ निकाला। अब आज़ाद हिंदुस्तान में कोई भी खुद से जेल नहीं जा रहा है तो उसके इंतज़ार में कितना खौफजदा रहा जाए कि उसकी बारी कब आएगी। बेहतर है कि सारे लोग मिलकर जेल चलें, गली गली से जेल जत्था निकले, लोग जेल जाएं, नौजवान स्कूल कॉलेज छोड़कर जेल जाएं, दफ्तर से निकले लोग रास्ता बदलकर जेल चले जाएं। जब किसी के पास एक कार्ड होगा उसके अंदर से जेल का खौफ खत्म हो जाएगा। आपका रवीश कुमार। तो नाज़रीन गिरामी, दरअसल किस तरह से ट्विटर में एक ट्रेंड चलता है कि फलां को गिरफ्तार करो, हैशटैग अरेस्ट फलां फलां फलां, इसी के चलते इन्होंने जो है इस चीज़ को लिखने की कोशिश की है। आपको मालूम होना चाहिए कि लुलु मार्केट की इस न्यूज़ के फ़ौरन बाद इस खबर को मैंने इसलिए लिया कि लुलु मार्केट में जो हंगामा राई हुई नमाज को दिखाने के बाद वो ये था कि जो है लुलु मार्केट को बायकॉट किया जाए, वहाँ पर जो किसी तरह की तिजारत ना की जाए। जाहिर सी बात है, एक छोटी सी बात को लेकर के ये लोग शेयर कर देते ट्विटर में, उस पर तबसरे होने लगते हैं, फिर एक ट्रेंड चलता है और फिर उसको लेकर के पुलिस कार्रवाई शुरू कर देती है। यही वजह है कि जो है यहाँ पर जिस तरह से सहाफ़ियों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, आज़ादी से बोलने वालों की, तमाम का एक ही सर्कल इस वक्त बनता जा रहा है, जिसको लेकर के रवीश कुमार ने बेहतर अंदाज में इसको बयान करने की कोशिश की। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। मध्य प्रदेश के धार जिले के खल घाट में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। तकरीबन 40 मुसाफिरों से भरी एक बस नर्मदा नदी में गिर गई। मालूमात के मुताबिक इंदौर से महाराष्ट्र की तरफ ये बस जा रही थी। मुसाफिर बस खल घाट संजय सेतु पुल पर तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से 25 फीट नीचे दरिया में गिर गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कई जख्मी भी हुए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से धमनोद के सरकारी अस्पताल भेजा गया है। नाज़रीन, पटना की एसएसपी मनोजीत सिंह ढलोन के आरएसएस का पीएफआई से मुआवजा करने के बयान पर तनाज़े के तनाजुर में आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि आरएसएस समाज और मुल्क के लिए खतरनाक है और पुलिस अफसर ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर ने कहा, आरजेडी शुरू से ही कह रही है कि आरएसएस मुल्क के लिए खतरा है। इस वक्त समाज में जो भी जहर और नफरत फैली हुई आरएसएस की वजह से है, यह आरएसएस के एजेंडे पर है। उन्होंने कहा, पटना की एसएसपी मनोजीत सिंह ढलोन ने आरएसएस की सही वजाहत की है। बीजेपी उनकी बदतरफी का मुतालबा कर रही है, लेकिन मैं कहूँगा कि किसी बड़े वाक़े को रोकने की कोशिश के लिए उन्हें मुबारकबादी दी जानी चाहिए। इससे पहले उनकी पार्टी के कौमी तर्जुमान मृत्युंजय तिवारी ने भी कहा था कि पटना एसएसपी का बयान आरएसएस के बारे में दुरुस्त है और इससे समाज में नफरत फैल रही है। बीजेपी के सख्त रद्दअमल के बाद पटना के एसएसपी ने भी वजाहत की कि उनके बयान की गलत तशरीह की गई, ताहम उससे बीजेपी मुतमईन नहीं हुई। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से जो है पीएफआई के 2 लोगों को उन पर दहशतगर्दी का और मुख्तलिफ किस्म का इल्ज़ामात लगाने के बाद वहाँ के एसएसपी ने बयान जारी किया था। हमने प्राइम टाइम में वो वीडियो भी आप लोगों के सामने रखी थी। नाज़रीन गिरामी, इधर प्रयागराज में यूपी पुलिस ने समाजी कारकुन और तालिब इल्म रहनुमा आफरीन फातिमा के वालिद और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सीनियर लीडर जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पम पर कौमी सलामती एक्ट NSA भी अब लगा दिया है। इलाहाबाद में 10 जून को बीजेपी लीडर नूपुर शर्मा के पैगंबर इस्लाम के खिलाफ तौहीन-आमेज़ तबसरे के बाद तशद्दुद फूट पड़ा था। प्रयागराज पुलिस ने ताजिर जावेद मोहम्मद को इस मामले में अहम साजिश के तौर पर गिरफ्तार किया था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जो इन सारी चीज़ों की अहम तरीन मुलजिमा है उसको तो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह से इस वक्त जो है मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घर बार को गिराया जा रहा है, उसको लेकर के जिस तरह से जो है इस वक्त आलमी सतह पर तनकीद हो रही है बीजेपी की और यहाँ की हुकूमत की और यूपी हुकूमत की, यहाँ की पुलिस की, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला लगातार जारी है और मुख्तलिफ केसेस इस वक्त थोपे जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर खबर आ रही है कि इस वक्त झारखंड पुलिस ने इतवार को यानी 17 जुलाई को एक आज़ाद सहाफ़ी रूपेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। साल 2021 में सरायकेला ज़िले में दर्ज केस के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें CPI के लीडर प्रशांत बोस उर्फ कुशिंदा मुलजिम है। पुलिस का इल्ज़ाम है कि रूपेश माओनवाजों के लिए फंड का बंदोबस्त करते थे। इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट तफसीलन छपी है नाज़रीन गिरामी, जिस पर अगर एतबार किया जाए तो झारखंड पुलिस के तर्जुमान अमुल वी होमकर ने तस्दीक की कि रूपेश को रामगढ़ जिले में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। ये भी बताया कि उन्हें यानी रूपेश को प्रशांत बोस के खिलाफ दर्ज मुकदमे के सिलसिले में माओनवाज लीडरों के साथ उनके रवाबित की वजह से गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ कोई ताज़ा FIR दर्ज नहीं की गई है।
बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, एक सहाफ़ी को इस तरह अचानक गिरफ्तार करने को लेकर कि जो है झारखंड पुलिस पर जहां पर सवालात उठाए गए हैं, इस बात पर भी सवाल हो रहे हैं कि क्या वाकई में उनके ताल्लुकात माओ नवाज़ों से थे। नाज़रीन गिरामी, इधर बेंगलुरु से खबर आ रही है कि एक हिजाबी तालिबा मिसरिया बानू ने जो है वो CA के एग्ज़ाम्स में उम्दा कामयाबी के साथ, नुमाया कामयाबी के साथ जो है नुमाया रही। बताया जा रहा है कि मिसरिया अपनी इब्तिदाई तालीम मूडबिदरी के जैन कॉलेज से हासिल की थी। फिर उसके बाद PUC और BCom वगैरह उसने अलवास, जो मशहूर कॉलेज और तालीमी इदारा है, वहाँ से उसने मुकम्मल की। उसके बाद गुज़िश्ता मई के महीने में उमेश राव के तरबियत में रहते हुए उन्होंने CA, जो एक अहम तरीन एग्ज़ाम माना जाता है, एक तरीन तालीम मानी जाती है, उसको मुकम्मल कर लिया, जिसकी वजह से जो है उनको मुबारकबादी मिल रही है और बेहतरीन नंबरात से उन्होंने कामयाबी से हासिल की है। मिसरिया बानू शादीशुदा हैं। उनके वालिद जो है अय्यूब, वो जो है गुजरी का व्यापार करते हैं। इस तरह से जो है बेहतरीन अंदाज में कामयाबी हासिल करने पर बचपे के अवाम और बेंगलुरु के अवाम ने उनको मुबारकबादी पेश की है। नाज़रीन गिरामी, आज एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ज्ञानवापी में अदालत पूजा पाठ के लिए इजाज़त दे देगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में पाए जाने वाले शिवलिंग की दर्शन पूजा की दरख्वास्त पर जल्द ही समाअत करने पर रजामंदी जाहिर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर 21 जुलाई को समाअत करेगी, जिसमें शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का मुतालबा भी किया गया है। दरख्वास्त में कहा गया कि कार्बन डेटिंग से पता चलेगा कि शिवलिंग कितना कदीम है। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि वो ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स की GPS ट्रैकिंग यानी ग्राउंड पेनेट्रिंग रेडार सिस्टम के जरिए ज़ेर ज़मीन हालात का पता लगाने का हुक्म दे। हिंदू फरीक की जानिब से दायर की गई इस दरख्वास्त में मुतालबा किया गया है कि सावन का मुक़द्दस महीना चल रहा है और ज्ञानवापी मस्जिद में वाक़ शिवलिंग की पूजा करना उनका बुनियादी हक़ है। दरख्वास्त गुज़ार ने कहा कि हिंदुओं को आईन हिंद के आर्टिकल 25 के तहत अपने हक़ का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है। ज़मीर की आज़ादी और आज़ाद पेशा मजहब पर अमल और तबलीग, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं को वहाँ इबादत करने की इजाज़त दे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब ये सवाल उठ रहा है कि अगर हुकूमत या अदालत इस तरह की इजाज़त देती है तो फिर कहीं पूरा का पूरा मामला जिस तरह से जो है हुकूमत ने पूजा पाठ की बाबरी मस्जिद में इजाज़त देकर के एक किस्म का माहौल बना दिया था, उस तरह यहाँ पर भी नहीं हो सकता। इस बात को लेकर के अलग अलग तबसरे इस वक्त चल निकले हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर एक मरतबा फिर अमेरिका में फायरिंग की वजह से जो है एक इलाका दहल उठा है। जी, अमेरिका की रियासत इंडियाना के शहर इंडियाना पुलिस में मुसल्लह हमले के नतीजे में 3 अफराद हलाक और 2 ज़ख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक इंडियाना पुलिस के ग्रीनवुड पार्क ख़रीदारी मरकज़ में ये मुसल्लह हमला किया गया था। हमले की इब्तिदाई मालूमात में 2 अफराद की हलाकत का ऐलान किया गया। ताहम बाद अज़ां इंडियाना पुलिस के पुलिस डिपार्टमेंट के हेड चीफ आइसन ने जारी करदा बयान में हलाकतों की तादाद 3 बताई है। जेफ आइसन के मुताबिक हमले में एक 12 साला बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हुए और 22 साला हमलावर को भी एक मुसल्लह शहरी ने फायर करके हलाक कर दिया। वाक़े और हमलावर के बारे में तहकीकात की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह इस वक्त जो है लगातार हफ्ते भर में 1 या 2 वाक़यात ऐसे ज़रूर पेश आ रहे हैं अमेरिका में, जहाँ पर आम इलाके और अवामी जो इलाके हैं वहाँ पर इस तरह की फायरिंग के मामले पेश आते हैं और आम आवाम जान से चले जाते हैं। लगातार इस तरह के बढ़ते वारदात ने इस वक्त जो है पूरे अमेरिका को गैर महफूज जोन करार दिए जाने पर भी जो है बातें होती रहती हैं। जाहिर सी बात है कि आप अगर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, किसी होटल में बैठे हुए हैं या फिर क्लब और इस तरह की जहां पर जो है लोग अपने वक्त गुजारी के लिए जाते हैं, वहां पर अचानक हमला हो और तलबा और कॉलेज और स्कूल में इस तरह के हमले हों तो जाहिर सी बात है कि वो गैर महफूज जोन ही कहलाया जाए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त नहीं, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।